सावन का महीना जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में शिव भगवान की आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी दुख होता है, जो भी कष्ट होता है, उसका बहुत जल्दी निवारण हो जाता है। सावन के महीने में जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, उस समय सृष्टि का जो कारभार है वो भोलेनाथ ही संभालते हैं। ऐसे में शिव भगवान की आप आराधना करें। आपको बता दें कि जो सावन का महीना है इस बार 11 जुलाई से शुरू होगा और 4 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन के महीने का प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक बहुत ही शुभ दिन होता है। ऐसे में वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सावन के महीने में शिव भगवान की समक्ष उपाय जरूर करें, व्रत जरूर रखें। सावन के सोमवार का व्रत काफ़ी लाभकारी माना जाता है। व्रत रखें और साथ ही साथ उपाय करें। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 साधारण से उपाय बताऊंगी, जिसको अगर आप पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको मिलकर, पति पत्नी अगर मिलकर सावन के सोमवार के दिन उपाय करते हैं या सावन के प्रथम दिन और अंतिम दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद भरेगी। जो भी माताएं हैं जिनको संतान प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप शिव पुराण में निहित यह उपाय जरूर करें। आपकी सोनी गोद अतिशीघ्र भरेगी। सावन के महीने में किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म का 100% आपको फल प्राप्त होता है। और इस बार के जो सावन के सोमवार है वो काफ़ी शुभ माने गए हैं। पहला सावन का सोमवार जो होगा वो इस बार है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को पहला सावन का सोमवार है और दूसरा सावन का जो सोमवार रहेगा वो 21 जुलाई को है। तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को है और चौथा सावन का जो सोमवार है वो 4 अगस्त को होगा। ऐसे में 4 बार इस बार सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, तो चारों सोमवार पर आपको विशेष उपाय करना है। और सावन की जो शुरुआत होगी उस दिन अगर आप उपाय करते हैं और आखिरी दिन पर उपाय करते हैं तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। इस बार सावन के महीने में आप क्या उपाय करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सावन का महीना जब शुरू हो यानी कि प्रथम दिन 11 जुलाई को ही और आखिरी दिन यानी कि 4 अगस्त को आपको एक साधारण सा उपाय करना है कि शिव मंदिर में जाएं और 2 लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाएं और इसके साथ ही एक बेलपत्र लेकर जाएं। अगर बेलपत्र आपके पास जैसे नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उठाकर पुनः धोकर प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर 2 लोटा जल आप जो है चढ़ा दें। अपने मन में अपनी मनोकामना बोले और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी की जगह पर तुमरुका जी के नाम से आपको चढ़ानी है। अगर आप तुमरुका जी के नाम से शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाते हैं देवी अशोक सुंदरी की जगह पर तो संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के साथ में तुमरुका जी का यह छोटा सा उपाय जरूर करें। आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। यह आपको प्रथम दिन पर करना है और सावन के अंतिम दिन पर करना है। इसके साथ ही आप जो है शिव भगवान पर सावन के पहले सोमवार से शुरू करें और 40 दिनों तक एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि आपको बनाने हैं जो मालपुआ होते हैं, जो मीठे मालपुआ होते हैं, मीठी जो पूड़ी होती है वो आपको बनाना है। इसको आपको गुड़ की चाशनी में बनाना है। गुड़ की चाशनी में आटे के मीठे पुए बनाएं और उसमें जो हरी सौंफ होती है उसका आप प्रयोग करें। और यह जो मीठी पूड़ी होगी वो आप 11 बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आपसे बन पाए ये बनाएं। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप वंश वृद्धि की कामना के साथ में यह मीठी पूड़ी जो है शिवलिंग पर चढ़ा दें। सारी नहीं चढ़ानी है, 1 या 2 चढ़ानी है और बाकी की जो बची हुई है वो आपको कन्याओं को, बालकों को दान के रूप में दे देना है।
जितना आप बालकों को दान करेंगे मीठी पूड़ी का सावन के महीने में, उतने ही आपकी वंश वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे, पुत्र प्राप्ति की जहां पूरी होगी। इसको आप सावन के प्रथम सोमवार से शुरू कीजिए और 40 दिनों तक कंटिन्यू इसको रखिए। आप चाहें तो सोमवार के सोमवार कर सकते हैं, या आप 40 दिनों तक लगातार करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। यह बहुत ही सटीक उपाय है, इसको आप सावन के महीने में जरूर करें। इसके साथ ही सावन के महीने में शिव भगवान पर सफेद फूलों से आप श्रृंगार करें। आप जो है सफेद आंकड़े का फूल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गेंदे का अगर आपको जो है इस फूल मिले, और जो इस दिन धतूरा होता है, धतूरे का फूल चाहे नीला हो या काला हो, वो आपको सावन के प्रत्येक महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। ऐसा करने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है और आपके जो भी रोग होते हैं, जो भी बीमारी होती है जो काफ़ी लंबे समय से है और जा नहीं रही है, वो बीमारी दूर हो जाती है। वंश वृद्धि के लिए सावन के महीने में प्रत्येक दिन थोड़ा सा आप गेहूं लेकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। गेहूं चढ़ाने से शिव भगवान की महिमा आप पर होगी और वंश की वृद्धि होगी। तो थोड़ा सा गेहूं आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। शिव मंत्रों का जाप करें, ज़्यादा नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का 11 बार 21 बार आप जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप जो है पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाएं। अपने घर में आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, जो आपको मिट्टी का बनाना है। आप अपने घर के गमले की मिट्टी से बना सकते हैं, या किसी मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर पार्थिव शिवलिंग बना लें। जो भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें आपको 1 चम्मच घी जरूर डालना है, गाय का घी आप उसमें डालें। ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। और यह शिवलिंग आप बनाएं, आप जो है इसका दूध दही पंचामृत से अभिषेक करें, शहद इस पर चढ़ाएं, आरती करें, पूजा पाठ करें, संतान प्राप्ति की कामना भोलेनाथ से करें। इसके साथ ही माता पार्वती को भी आप बनाएं, छोटा सा मिट्टी स्वरूप माता पार्वती बना लें और सिंदूर अर्पित करें, 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। सावन के महीने में शिव परिवार की पूजा आराधना करना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो यह कार्य भी आप कर लें। और इसके साथ ही सावन के महीने में जो मौसमी फल होते हैं वो आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ा सकते हैं, जो समी पत्र है, जो पीपल का पत्ता है, ये सब पत्ते शिव भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। शिव भगवान पर अन्य प्रकार के जो पेड़ों के पत्ते चढ़ाए जाते हैं उससे शिव भगवान को ठंडक मिलती है। और ऐसा करने से आपकी भी जो ग्रह दशा होती है, जो अशुभ ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति होती है, वो अशुभ ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें कि अगर आपको बांस के पत्ते मिलते हैं, जैसे आपके घर के आसपास कहीं पर भी बांस का पेड़ लगा हुआ है, आपके जैसे गमले में आजकल छोटे छोटे बैम्बू ट्री लगाए जाते हैं, या आपको कहीं बांस का जो है पत्ता मिल जाता है, तो आप 3 या 5 पत्ते लेकर आएं और इसको आप सावन के सोमवार के दिन वंश वृद्धि की कामना के साथ में यह जो पत्ते हैं वो आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर अगर आप बांस के पत्ते चढ़ाते हैं तो इससे आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। तो बांस के पत्ते अगर हो सके तो आप जरूर ढूंढ कर लाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर अगर दीप प्रज्वलित करते हैं और बांस के पत्ते शिव भगवान पर अर्पित करते हैं, धतूरे का फूल चढ़ाते हैं, धतूरे का फल चढ़ाते हैं, तो इससे निसंतान दंपतियों की जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो भी उपाय हो अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर ही शिव मंदिर में जाएं, शिव भगवान की आराधना करें, शिव परिवार की पूजा करें, भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें अर्पित करें। जो मैंने मीठी पूड़ी बताई है उसको आपको जरूर चढ़ाना है। तो मुरुगा जी का नाम लेकर एक बेलपत्र भी अगर आप देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मुरुगा जी का किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। इसके साथ ही जो भी महिलाएं हैं जिनको शादी को कई साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उनको एक छोटा सा उपाय और जरूर करना चाहिए कि उनको पीरियड्स के 8वें दिन, जब भी आपको पीरियड्स आए उसके 8वें दिन पति पत्नी दोनों जो है श्वेत आंकड़े की जो जड़ होती है वो लेने के लिए जाएं। लेने के लिए जब भी जाएं तो सबसे पहले आप जो आंकड़े की जड़ है उसका आह्वान करें, गणेश भगवान का ध्यान करें। उसके बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लें और किसी भी शिव मंदिर में जाएं। ये जो जड़ है सबसे पहले शिव भगवान का पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से अगर आप 8 बार 21 बार आपको घुमाना है, 21 बार घुमाएं, तुमरुका जी का नाम लें और 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ घुमाने के बाद में शिव भगवान के सामने ही एक लाल कलर के
धागे में आपको यह सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर में धारण कर लेना है। पति पत्नी दोनों अगर शिव मंदिर में जाकर खड़े हों और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें और शिव मंदिर में ही अपनी कमर में जो है महिलाएं धारण कर लें, तो ऐसा करने से चाहे जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, संतान प्राप्ति में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ रही हो, कोई भी अशुभ ग्रह हो, पितृदोष है, किसी भी तरीके का दोष है, तो सारा दोष समाप्त हो जाता है। इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको अपनी कमर में जरूर धारण कर लेना है। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अगर आप सावन के महीने में कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। तो याद जरूर रखें, 11 जुलाई से सावन का प्रथम दिन है, 4 अगस्त तक चलेगा। आपके पास बहुत ही शुभ महीना है। इस महीने में आपको संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए उपाय जरूर करना है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।